में अमेरिकी हवाई हमले की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। मौसूल पर आईएसआईएस का कब्जा है। हमले में मौसूल यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया, जिसमें आईएस आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। इस हमले में कम से कम 100 आईएस आतंकवादियों के मारे जाने की आशंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के बीच मुलाकात हुई। दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ओबामा ने कहा कि कास्त्रो के साथ मानवाधिकार और सहयोग के मुद्दे पर खुलकर बात हुई, जबकि कास्त्रो का कहना था कि अगर अमेरिका 54 साल से लगे व्यापार प्रतिबंध को हटा लेता है तो रिश्ते और सुधर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कास्त्रो ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। राजनीतिक बंदियों के सवाल पर कास्त्रो ने कहा कि अगर कोई नाम हो तो बताएं। उनके रिकॉर्ड में ऐसा कोई बंदी नहीं है। दुनिया के उत्तरी छोर पर बसे नॉर्वे की अद्भुत तस्वीरें। ये तस्वीरें टूरिस्टों ने ड्रोन कैमरे से कैद की हैं। ड्रोन कैमरे ने आर्कटिक जोन के पहाड़ों की अद्भुत तस्वीरें कैद की हैं। कैमरामैन फ्रांसिस्को मट्टो के लिए ये यादगार अनुभव बन गया। उत्तराखंड में चल रहे सियासी संकट पर सस्पेंस और गहरा गया है। कल बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान कांग्रेस के बागी विधायक मौजूद नहीं थे। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से हरीश रावत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बहुमत साबित करने के लिए सीएम हरीश रावत विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के संकट को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। कांग्रेस की मांग थी कि मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करने के लिए मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड से कांग्रेस की सरकार को हटाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस के कुछ विधायकों को बंधक बनाकर रखा है, जिनकी सुरक्षा को लेकर कांग्रेस चिंतित है। कांग्रेस के बागी विधायकों का अपने क्षेत्र में भारी विरोध शुरू हो गया है। रामनगर क्षेत्र की जनता ने सतपाल महाराज की पत्नी और रामनगर की विधायक अमृता रावत के पुतले को पूरे शहर में घुमाया। महिलाओं ने चप्पलों से पुतले की पिटाई की और फिर उसको आग के हवाले कर दिया। उन्होंने विधायक पर क्षेत्र की उपेक्षा करने और जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। एक तरफ कांग्रेस उत्तराखंड में अपनी सरकार बचाने की जुगत में जुटी है और दूसरी तरफ बागी विधायकों को सबक भी सिखा रही है। कांग्रेस पार्टी ने विरोधी गतिविधियों के आरोप में विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा के अलावा उत्तराखंड कांग्रेस के महासचिव अनिल गुप्ता को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस ने बागी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली 9 जिला इकाइयों को भी भंग कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर अटकलों के बीच महबूबा मुफ्ती एक बार फिर दिल्ली पहुंची। 24 मार्च को पीडीपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार गठन में हो रही देरी पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अंबेडकर मेमोरियल का शिलान्यास करते हुए आरक्षण पर केंद्र सरकार की नीति साफ कर दी। अपने भाषण के दौरान मोदी अंबेडकर की बात करते करते विपक्ष को मात देने से भी नहीं चूके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ वक्त पहले कहा था कि आरक्षण पर फिर से विचार करने का समय आ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि आरक्षण पर कोई आंच नहीं आएगी। कन्हैया कुमार को भगत सिंह बताने वाले शशि थरूर के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने पूछा है कि अगर कन्हैया भगत सिंह है तो सोनिया और राहुल क्या है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अपनी तरह के इकलौते शख्स थे भगत सिंह। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने फेसबुक पर लोगों से संवाद किया। आधे घंटे में संवाद 80,000 लोगों तक पहुंचा। चांडी ने इस दौरान सोलर स्कैम सहित कई विवादित मुद्दों पर अपनी राय रखी। आगरा नगर निगम में बीजेपी पार्षद दल की नेता कुंदनिका शर्मा को पुलिस ने सोमवार को भड़काऊ भाषण मामले में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कुंदनिका को गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल जांच कराई और सीधे कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कुंदनिका पर वीएचपी नेता अरुण माहौर की हत्या के बाद हुई शोक सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। एनआईए ने पठानकोट हमले में मारे गए 4 आतंकवादियों की तस्वीर जारी की और लोगों से इस बारे में जानकारी देने की अपील की है। एक हफ्ते बाद पाकिस्तान की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पठानकोट का दौरा करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक भारत चाहता है कि पाकिस्तान भारत आने से पहले आतंकवादियों के बारे में अपना पूरा होमवर्क कर ले।
इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकवादी हमले का अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर के आतंकवादी बीएसएफ पोस्ट पर हमले की फिराक में हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, पाकिस्तानी रेंजर्स और 4-5 लश्कर के आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल हैं और रेकी भी कर चुके हैं। वायुसेना ने अभ्यास के दौरान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के निशाना चूक जाने की जांच के आदेश दिए हैं। तेजस से लेजर गाइडेड बॉम्ब की फायरिंग की गई थी, लेकिन ये निशाने से चूक गई। ये विमान पिछले साल ही वायुसेना में शामिल किया गया था। सोशल मीडिया का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क यानी ट्विटर के 10 साल पूरे हो गए हैं। 21 मार्च 2006 को 140 कैरेक्टर में संदेश भेजने वाले प्लेटफॉर्म ट्विटर का जन्म हुआ था। 10 साल पहले ही इसी दिन जैक डोर्से, नोआ ग्लास, विज स्टोन और इवान विलियम्स ने ट्विटर की शुरुआत अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में की थी। जैक डोर्से आज इस कंपनी के सीईओ हैं। साल 2012 में ट्विटर इस्तेमाल करने वाले 10 करोड़ लोग रोजाना 34 करोड़ ट्वीट करते थे। महज 3 साल में ट्वीट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 50 करोड़ तक पहुंच गई है। पाकिस्तान से रिहा हुए मछुआरों का दल वाघा बॉर्डर पर पहुंच गया है। एक दिन पहले ही इन लोगों को कराची की जेल से रिहा किया गया था। इस दल में 86 मछुआरे थे जो मछली मारते वक्त गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी के बाद बद्रीपुरी का नजारा मनमोहक हो गया है। बद्रीनाथ सफेद बर्फ की चादर से ढक गया है। इस साल जनवरी और फरवरी महीने में बद्रीनाथ में आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन मार्च के महीने में ही 3 फीट तक बर्फ जम गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए फिलहाल बंद हैं। लखनऊ में गोमती तट पर लक्ष्मण मेला मैदान में विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन हुआ। देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने अपने कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर सरकार से भोजपुरी भवन के लिए जमीन की मांग दोहराई गई। बहुत ही शानदार चैंपियन रहे हैं कई बार। गुड़गांव में देश के सबसे बड़े इनामी दंगल का आयोजन हो रहा है। इसमें जीतने वाले पहलवान को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। दूसरे और तीसरे नंबर के पहलवानों को 50 लाख और 25 लाख रुपए की इनामी राशि मिलेगी। मुकाबले में देश भर से 78 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दंगल का उद्घाटन गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने किया। इस मौके पर हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। बिहार में होली के रंगों में डूबे नजर आए कांग्रेस के नेता। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने होली मिलन का आयोजन किया था। अरसे बाद सत्ता में भागीदारी मिलने के बाद कांग्रेस की इस पहली होली में जमकर रंग और गुलाल उड़ा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी भी होली गीत गाते दिखे। वहीं बीजेपी के होली मिलन समारोह में वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव ढोलक बजा रहे थे। होली के मौके पर होली मिलन उत्सव और समारोह का दौर जारी है। इन कार्यक्रमों में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के हिंदी भवन में आयोजित ब्रज की होली के कार्यक्रम में फाग डांस देखने को मिला। यहाँ मथुरा से आए कलाकारों ने लोक संगीत से फागुन को रंग दिया। होली की धूमधाम में वृंदावन का मुकाबला कौन करेगा? यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में होली खेलने के लिए भगवान खुद 1.5 घंटे के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। बांके बिहारी मंदिर में होली के दौरान भक्तों की जबरदस्त भीड़ होती है। भारतीय होली का रंग विदेशियों पर भी चढ़ने लगा है। भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोध गया में विदेशी महिला जैन पैरी ने गांव में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस होली मिलन समारोह में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और दलित समाज से आने वाले युवक युवतियां एवं बच्चे शामिल हुए। होली के इस कार्यक्रम में गीत संगीत की प्रस्तुति करने वाले अधिकतर दिव्यांग लोग थे। गुड़गांव में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। ये बदमाश रोहतक नेशनल कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में भी शामिल थे। 1 रिवॉल्वर, 3 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस और 1 स्कॉर्पियो कार बरामद हुई है। गैंग सरगना राकेश इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है। इस गैंग के खिलाफ हत्या की 6 और लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं।
हरियाणा के ही यमुनानगर में 3 शातिर लुटेरे पकड़ लिए गए हैं। गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़कर उनके कब्जे से घातक हथियार एवं लूटी गई नई कार भी बरामद की गई। ये गिरोह हथियार दिखाकर कार लूट लेते थे। 18 मार्च को भी बदमाशों ने इसी तरह एक कार को चुराया था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों बदमाशों के नाम कुलदीप सिंह, नीरज और सुमित हैं। फरीदाबाद के एक व्यापारी को 2 विदेशियों ने झांसा देकर करीब 80 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने दोनों विदेशियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से करीब $1 मिलियन यानी $6.25 करोड़ के नकली डॉलर मिले। ये भारत में नकली पासपोर्ट के साथ रह रहे थे। हैदराबाद पुलिस ने डकैती में लूटे गए 5.5 किलो सोना, हीरे और 2 करोड़ की संपत्ति को रिकवर करने का दावा किया है। डकैती एक व्यापारी के घर हुई थी, जिसकी साजिश व्यापारी के ड्राइवर ने ही रची थी। हैदराबाद में हादसे की बेहद दर्दनाक सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक कर्मचारी सड़क पर सफाई का काम कर रही थी। कुमरुम्मा नाम की ये महिला सिटी बस की चपेट में आ गई। सरकार की तरफ से महिला के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। मध्य प्रदेश एटीएस के आईजी संजीव शमी ने कहा है कि उज्जैन में विस्फोटक बरामदी मामले में 3 आरोपियों की पुख्ता जानकारी मिल गई है। इनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है। शमी ने बताया कि 19 मार्च को एक होटल से 3.25 किलो विस्फोटक, 25 जिलेटिन रॉड और 6 मीटर लंबा तार मिला है। अगले महीने 22 अप्रैल से उज्जैन में महाकुंभ सिंहस्थ शुरू हो रहा है, जिसमें 14 मई को पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं। लुधियाना में महिला जज के कमरे से पर्स की चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पर्स में करीब 1.5 लाख रुपए के गहने और 25,000 रुपए नकद थे। महिला जज सुप्रीत कौर ने रिटायरिंग रूम में पर्स रखा और सुनवाई के लिए चली गयी। पुलिस की तलाशी में जज साहिबा का खाली पर्स कोर्ट के ही पास स्थित झाड़ियों में मिला। पंजाब के तरन तारण में विजिलेंस विभाग ने खेमकरण के एसएचओ विश्वामित्र को 35,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी विश्वामित्र पर आरोप है कि झगड़े के दौरान उन्होंने एक पार्टी से पैसा लिया और फिर उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज कर रिश्वत ले रहे थे। यूपी के सीतापुर में खेत की आग से निकली चिंगारी की चपेट में गांव के कई मकान आ गए। हादसे में 2 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। करीब 3 दर्जन मकान जल गए और 12 जानवरों के भी जलने से मौत हो गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी आग लगने से 200 घर जल गए। तेज हवाओं वाली आंधी की वजह से आग दर्जन भर गाँवों में फैल गई। सबसे ज्यादा नुकसान खैरीगढ़ गांव में हुआ, जहां 200 घर जलकर खाक हो गए। हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई। किसान के आंगन में बंधे कई मवेशी भी आग में झुलस गए। राजस्थान के धौलपुर में होली के दौरान नकली दूध, पनीर, घी और तेल के कई मामले सामने आए हैं। खाद्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में जिले भर में सप्लाई हो रहा आधे से भी अधिक दूध नकली है। दूध के अलावा पनीर, घी से बनी मिठाइयों के साथ 71 नमूने जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 23 नमूने फेल हो गए। मुंबई के देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में एक बार फिर आग धधकने की खबर है। सोमवार को ही बीएमसी ने 2 दिन पहले लगी आग पर काबू पाने की बात कही थी, लेकिन रात होते होते दावों की पोल खुल गई। ये आग 19 मार्च को लगी थी और धीरे धीरे फैलने लगी। आग के साथ उठता धुआं पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली में 10 मार्च को अगवा हुआ बच्चा पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक फिरौती के लिए किराएदार ने ही मकान मालिक के 5 साल के बच्चे को अगवा कर लिया था। पुलिस को सीसीटीवी से आरोपियों का सुराग मिला था, जिसमें वो बच्चे का पीछा करते हुए नजर आ रहे थे। आरोपियों ने बच्चे को अपने किसी जानकार के घर छुपा रखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन पर कोलकाता में भारत पाकिस्तान वर्ल्ड T20 मैच के दौरान गलत राष्ट्रीय गान गाने का आरोप लगा है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उल्लास PR ने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की है। साथ ही PM और गृह मंत्रालय को भी सूचित किया है। उल्लास के मुताबिक अमिताभ ने राष्ट्रीय गान में 2 शब्दों का गलत उच्चारण किया। सिंध को सिंधु कहा और मंगलदायक की जगह मंगलनायक शब्द का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही अमिताभ ने राष्ट्रगान के लिए 1 मिनट 10 सेकंड का समय लिया और अलग लय में गाया। उल्लास इससे पहले भी अमिताभ के खिलाफ मुंबई के जुहू थाने में भी गलत राष्ट्रगान गाने की शिकायत कर चुके हैं। दरअसल राष्ट्रगान के लिए जो नियम तय किए हैं उसके मुताबिक राष्ट्रगान 52 सेकंड में पूरा होना चाहिए। राष्ट्रगान एक खास लय में ही गाना होता है। राष्ट्रगान में शामिल शब्दों को बदला नहीं जा सकता।
अमिताभ के पहले पाकिस्तानी सिंगर शफकत अमानत अली पर कोलकाता में भारत पाक मैच के दौरान पाकिस्तान का गलत राष्ट्रगान गाने का आरोप लगा था। सोशल मीडिया में मुद्दा उठने पर अमानत अली को माफी भी मांगनी पड़ी। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत का खाता खुल गया है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 3 विकेट से शिकस्त देकर पहली जीत हासिल कर ली। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 156 रन बनाए, जिसे बाद में ऑस्ट्रेलिया ने 9 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। बांग्लादेश की ओर से महमूदुल्लाह ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए और नाबाद लौटे। महमूदुल्लाह ने 29 गेंदें खेली। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का जड़ा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ए जाम्पा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 बांग्लादेशी बल्लेबाजों को आउट किया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए बाद में उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया, जबकि वॉटसन ने 2 विकेट झटके। 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत बेहद अच्छी रही। ओपनर ख्वाजा ने सर्वाधिक 58 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 45 गेंदों का सामना किया और 7 चौके 1 छक्का जड़ा। ख्वाजा की पारी की बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश पर 18 ओवर 3 गेंदों में 7 विकेट खोकर जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ ही अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया भारत से ऊपर तीसरे पायदान पर आ गई है। दोनों टीमों के 2-2 अंक हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भारत से बेहतर है। T20 वर्ल्ड कप में भारत से हार के बाद पाकिस्तान की टीम आज न्यूजीलैंड से मुकाबला करने उतरेगी। मोहाली में शाम 7:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। सुपर 10 ग्रुप 2 के अंक तालिका में न्यूजीलैंड की टीम 4 अंकों के साथ पहले पायदान पर है, जबकि पाकिस्तान की टीम 2 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है। अभी कोई भी मुकाबला नहीं हारने से न्यूजीलैंड की टीम आत्मविश्वास से लबरेज है, जबकि पाकिस्तान की टीम पर भारत से पिछला मुकाबला हारने का दबाव है। उत्तराखंड में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। शाम 5:30 बजे बागी विधायक बीजेपी नेताओं के साथ विजय चौक से मार्च निकालेंगे और शाम 6:45 बजे